आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टीडीएस का चालान। टीडीएस का चालान कैसे भरना है वो हम सीखेंगे। देखिए, सबसे पहले चालान क्या होता है। चालान मतलब एक फॉर्म होता है जो गवर्नमेंट बाहर निकालती है, जिसने गवर्नमेंट ने बाहर निकाला है, वो भर के आपको उसका टैक्स का पेमेंट करना है। जैसे आपको पता होगा, जैसे अपने को चार रास्ते पे पुलिस वाले रोकते हैं तो क्या करते हैं, वो लोग चालान काटते हैं हमारा। तो चालान मतलब एक पेमेंट है टैक्स का, पेनल्टी का या फी का। वो उसके द्वारा आप गवर्नमेंट को पैसा पहुंचा रहे हो। देखिए, चालान कहाँ भरा जाता है। टीडीएस का चालान, कोई भी चालान है ना, हमेशा बैंक में भरा जाता है। लोगों को क्या है, गलत फहमी है भाई, टीडीएस का चालान है तो टीडीएस की ऑफिस में भरा जाता है, इनकम टैक्स का चालान है तो इनकम टैक्स की ऑफिस में, जीएसटी का चालान है तो जीएसटी की ऑफिस में। ऐसा नहीं होता है। कोई भी चालान हमेशा बैंक के थ्रू ही भरा जाता है। बैंक एक माध्यम है जो आपसे पैसा लेता है और वो पैसा वो गवर्नमेंट तक पहुंचाता है। ठीक है, चालान आप ऑफलाइन भी भर सकते हो बैंक में जाके, और ऑनलाइन भी भर सकते हो। ओके, तो अभी हम क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन मैंने बनाया है पूरा चालान का। देखिए, फोन वाले इज अ मोबाइल डीलर। फोन वाले आप सब जानते हैं, वो मोबाइल का डीलर है। उसकी बुक्स में हमें जनरल एंट्रीज पास करनी है। अब देखिए, 5 एंट्रीज है। एडवर्टाइजमेंट डन फ्रॉम शार्प मीडिया ऑफ ₹1,20,000 ऑन 18 जनवरी 2022। फिर एडवर्टाइजमेंट डन फ्रॉम फास्ट ट्रैक इंडिविजुअल ऑफ ₹45,000 ऑन 20 जनवरी 2022। प्रोफेशनल फीस ऑफ ₹32,000 incurred to Messrs ABJ and Associates on 22nd January 2022. Commission expenses of ₹24,000 incurred to Messrs Amit Enterprise on 28 January 2022. Commission expenses of ₹35,000 incurred to Ravi Enterprise on 29 जनवरी 2022। अभी देखिए, मैंने ये सब जनवरी के ही एंट्रीज रखी है। क्यों जनवरी की रखी है? क्योंकि चालान है ना, मंथली भरा जाता है। आपको पता होगा, चालान का पेमेंट हमेशा मंथली किया जाता है। अगले महीने की 7 तारीख तक हमें चालान भरना होता है। अब देखिए, ये पांचों की जनरल एंट्री मैंने ऑलरेडी कर दी है टैली में। आप देख सकते हैं मैंने एंट्री कर दी है। ओके, तो ये एंट्री कैसे कर, देखने के लिए डे बुक में गए। डे बुक में मैंने ऑल्टर F2 किया। फिर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक किया, तो पूरे साल की एंट्री आ गई। ऑल्टर F1 करूंगा तो डिटेल में आ गई सारी एंट्री। ये पांचों एंट्री मैंने ऑलरेडी कर दी। देखो, शार्प मीडिया से हमने एडवर्टाइजमेंट कराई थी, पहला क्वेश्चन है। तो शार्प मीडिया से एडवर्टाइजमेंट कराई थी 1,20,000 की। अब शार्प मीडिया प्राइवेट लिमिटेड क्या है, कंपनी है, तो इसका कितना परसेंट टीडीएस कटेगा, 2%। तो 1,20,000 का 2% कितना होता है, 2400। देखिए, 2400 रुपये टीडीएस कटा है। दूसरा क्या है, फास्ट ट्रैक इंडिविजुअल 194C आता है। एडवर्टाइजमेंट में आपको पता है 194C आता है। 45,000 का 1% यानी 450 टीडीएस आ गया। फिर प्रोफेशनल फी ऑफ ₹32,000। प्रोफेशनल फी में आता है 194J, 30,000 से ज़्यादा है तो 10% टीडीएस कटेगा, यानी 3200 आएगा। फिर कमीशन, कमीशन में आएगा 194H, 24,000 है, यानी 15,000 से ज़्यादा लिमिट है तो 5% टीडीएस आएगा, यानी 1200 आ गया। ओके, फिर कमीशन एक्सपेंसेस ऑफ रवि एंटरप्राइज 35,000 आया, ये भी 15,000 से ज़्यादा है तो 5% टीडीएस 1,750 आ गया। क्लियर? तो ये 5 एंट्री आ गई। अब हमें क्या करना है, अब मान लो अकाउंटेंट है, हमें बैलेंस शीट में जाना है। हम यहाँ पे करेंगे डिटेल। सबसे पहले डिटेल करने के लिए क्या करने का, ऑल्टर F1। अब मैं ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जाऊंगा। ड्यूटीज एंड टैक्सेस मतलब मुझे कितना गवर्नमेंट को पैसा देना है। अब यहाँ पे मैं पीरियड चेंज करूंगा ऑल्टर F2 करके। 1 जनवरी से मुझे कौन से महीने का भरना है टीडीएस, तो 31 जनवरी करूंगा, क्योंकि मेरे को जो महीने का टीडीएस भरना है वो मेरे को इधर सिलेक्ट करना है। तो देखो, 1 जनवरी से 31 जनवरी आ गया, तो मुझे ये 3 टीडीएस भरने के बाकी है। देखो, भरना है मुझे, लायबिलिटी है मेरी। ये क्रेडिट है। क्रेडिट मतलब मुझे ये सब पेमेंट करना है। टोटल कितना पेमेंट करना है मुझे, 9,000। यानी कितने चालान भरना है, एक कमीशन भरना है, कॉन्ट्रैक्टर को भरना है और प्रोफेशनल फी को भरना है। क्लियर? मुझे 3 पेमेंट करने हैं। अब चालान भरने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, गूगल पे जाइए। ओके, फिर उसमें लिखना है हमें, टीडीएस की जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट जो गवर्नमेंट ने बनाई है, उस वेबसाइट पे हम जाएंगे। वेबसाइट का लिखो नाम, ई टैक्स पेमेंट सिस्टम। ई टैक्स पेमेंट सिस्टम पे जाएंगे। ठीक है, तो ई टैक्स पेमेंट टिन आएगा।
यहाँ गाइडेड टूर फॉर ई टैक्स, गाइडेड टूर में भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, जिधर आपको जाना है। समझो आप गाइडेड टूर में गए, आप अपने मोबाइल में ओपन कीजिए, आप अपने मोबाइल में भी ओपन करके कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको दिखता होगा क्लिक टू पे टैक्स ऑनलाइन, तो यहाँ पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको अलग अलग चालान दिखाई देंगे, आपके मोबाइल में अलग तरीके से दिखेगा, इसमें ये डेस्कटॉप पे मैंने बनाया इसके लिए अलग तरीके से दिखेगा। अब देखिए चालान नंबर 280 आ गया, वो इनकम टैक्स का है और हम पढ़ रहे हैं टीडीएस, तो चालान नंबर 281 का है, लिखा है पेमेंट ऑफ टीडीएस और टीसीएस, टीडीएस और टीसीएस के पेमेंट के लिए अभी हम टीडीएस पढ़ रहे हैं, ठीक है। टीडीएस यानी टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, प्रोसीड करेंगे तो चालान खुल जाएगा, ये चालान नंबर 281 आ गया। क्लियर, ये इतना ही चालान है। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, 30 मिनट का टाइम दिया जाता है, नॉर्मली इसको 2 मिनट में आप भर सकते हो, 2 मिनट से ज़्यादा लगती नहीं। अब सबसे पहले हमें ये समझना है कि टीडीएस होता है वो पार्टी वाइज, और टीडीएस जो होता है वो सेक्शन वाइज भरा जाता है। यानी हमारे इधर कितने सेक्शन है, 3 सेक्शन है, देखो कमीशन 194H हो गया, कॉन्ट्रैक्टर 194C हो गया, प्रोफेशनल फी 194J हो गया, तो 3 चालान हमें भरने। अब यहाँ पे जाएंगे कंपनी डिडक्टी के नॉन कंपनी डिडक्टी, यानी आप जिसका टीडीएस काट रहे हैं क्या वो कंपनी है कि नहीं है। तो देखो ये जो क्वेश्चन था इसमें देखो शार्प मीडिया प्राइवेट लिमिटेड खाली यही कंपनी है, बाकी सब नॉन कंपनी है। ये फास्ट ट्रैक है, ये नॉन कंपनी है। एबीजेन एसोसिएट्स है, ये नॉन कंपनी है। अमित एंटरप्राइज है, ये नॉन कंपनी है। रवि एंटरप्राइज है, ये नॉन कंपनी। खाली शार्प मीडिया प्राइवेट लिमिटेड ही कंपनी डिडक्टी है, क्योंकि डिडक्टर मतलब फोन वाले, ये डिडक्टर हो गया, और डिडक्टी मतलब ये सब डिडक्टी है। डिडक्टी मतलब आप जिसका टीडीएस काट रहे हैं। पर क्या होता है बाय डिफॉल्ट सब लोग क्या करते हैं, सब लोग नॉन कंपनी डिडक्टी सिलेक्ट करके जाने देते हैं, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप 200 में भर रहे हैं कि 400 में भर रहे हैं, 200 मतलब आप अपनी स्वयं इच्छा से टीडीएस काट के भर रहे हैं, और 400 मतलब वहां से आपको नोटिस आई है फिर आप भर रहे हो, तो हम लोग अपनी इच्छा से भर रहे हैं 200। नेचर ऑफ पेमेंट, कौन से सेक्शन में आप टीडीएस भर रहे हैं, देखो ये बहुत सारे सेक्शन है, ये स्क्रैप वाला सेक्शन है, पार्किंग नोट, ये सब टीसीएस में काम आते हैं, वो हमारे काम के नहीं है। तो हमारा 194H, देखो सबसे पहले हमें देखना है कौन सा भरना है, कमीशन कितना भरना है, 2950। तो हम लोग क्या करेंगे, इधर सिलेक्ट करेंगे कमीशन, ओके। देखो हम लोग 194H करते हैं, पर यहाँ पे 94H आता है, उसकी कोडिंग ऐसे ही है, यानी चालान में उसकी कोडिंग 194H की 94H है। अब आप पेमेंट कैसे करना चाहते हो, नेट बैंकिंग से करना चाहते हो कि डेबिट कार्ड, अगर नेट बैंकिंग तो नेट बैंकिंग, नेट बैंकिंग तो कौन सी बैंक का कार्ड है, मान लो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। अब आपका टान नंबर क्या है, तो टान नंबर आपको बताया गया होगा टान नंबर कैसे लेते हैं, तो वैसे आपको टान नंबर ले लेना है। मेरा एक क्लाइंट का मैं टान नंबर डालता हूँ MUMA407441B। कौन से ईयर में आप टीडीएस भर रहे हैं यानी काट रहे हैं, तो अभी कौन सा ईयर चल रहा है, अभी चल रहा है 2021 से 22, अभी चल रहा है 2021-22, वो है फाइनेंशियल ईयर। और असेसमेंट ईयर मतलब उसके आगे वाला साल, मतलब आगे वाला साल क्या हो गया, 22-23। असेसमेंट ईयर मतलब जो अभी साल चल रहा है उसके आगे वाला साल, तो 22-23। क्लियर। अब यहाँ पे जो स्टार है वो आपको कंपलसरी भरना है, खाली स्टार, यानी देखिए तीनों में स्टार रेड है, बाकी भरने की जरूरत नहीं है। तो सिटी में लिखूंगा मैं अहमदाबाद, स्टेट में सिलेक्ट करूंगा गुजरात, पिन कोड लिखूंगा 380008। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। अब आप कैप्चा कोड डाल दोगे, ओके। थोड़े थोड़े जनों के मोबाइल में कैप्चा कोड नहीं आएगा, क्योंकि हो सकता है वो साइट आपको सपोर्ट नहीं कर रही हो, यहाँ गूगल आपको सपोर्ट नहीं कर रहा हो इसके लिए। प्रोसीड करेंगे तो देखो प्रोसीड करने से पहले आपको ऐसा आएगा, प्लीज कंफर्म योर इन्फॉर्मेशन बिफोर प्रोसीडिंग। तो इन्फॉर्मेशन आप चेक कर लीजिए, देखो आपका नाम ऑटोमेटिक आ गया कंपनी का, अरविंद भाई खत्री सन्स डिजाइन प्राइवेट लिमिटेड, क्योंकि MUM यानी ये मुंबई की है, ए मतलब अरविंद भाई खत्री सन्स डिजाइन प्राइवेट लिमिटेड।
और ये जो बाकी के आगे के हैं ये ऑटोमेटिक आ जाते हैं। ये जो आगे के हैं ना 40741 ये ऑटोमेटिक आते हैं। अब देखो फाइनेंशियल ईयर का आ गया 21-22, मैंने बोला ना फाइनेंशियल ईयर जो चल रहा है उसके आगे का साल 22-23, तो सही है। अब आपको आई एग्री करना है और करना है सबमिट टू द बैंक। अब वो बैंक पे आपको लेके जाएगा, जो भी बैंक है आपकी वहाँ लेके जाएगा। अब आपको इंटरनेट बैंकिंग से पेमेंट करना है कि डेबिट कार्ड से? मान लो इंटरनेट बैंकिंग से करना है, सबमिट कीजिए। अब आप अपना आईडी पासवर्ड डाल दीजिए जो भी आपका आईडी पासवर्ड है मान लो, ठीक है। आप डालेंगे, फिर वो आपको आगे पूछेगा, लॉगिन करेंगे तो आपको आगे पूछेगा आपको कितना पैसा भरना है। तो हमें कितना पैसा भरना है? 2,950 रुपये। तो 2,950 वहाँ डाल दीजिए। जैसे ही आप डाल देंगे और पेमेंट कर देंगे तो आपको चालान की रिसिप्ट आ जाएगी। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट है? अब इसी तरह से आप वापिस से दूसरा चालान भरो, वो पेमेंट करने का दूसरा चालान भरो। वापिस से जाओ, वापिस से चालान नंबर 281 सिलेक्ट करो, वापिस से नॉन कंपनी डिडक्टिव सिलेक्ट करो, 200 पे जाओ। फिर कौन सा आप भरना है? कॉन्ट्रैक्टर का, तो सिलेक्ट करो 194C। क्लियर? फिर बैंक का नाम, जो भी बैंक से आपको पेमेंट करना है। फिर आपका टान नंबर, ये टान नंबर किसका होगा? फोन वाले का होगा, पर अपने पास फोन वाले का टान नंबर नहीं है, इसके लिए मैं अपने क्लाइंट का नंबर यूज कर रहा हूँ, ठीक है। सिटी में क्या लिखेंगे? अहमदाबाद। स्टेट में क्या लिखेंगे? गुजरात। पिन कोड में लिखेंगे ओके। अब वापिस से कैप्चा कोड डालेंगे, प्रोसीड, ठीक है। वापिस से आ गया अरविंद भाई, आई एग्री, सबमिट टू द बैंक। अब उधर जाके वापिस से बैंक में बैंक का आईडी पासवर्ड आएगा, वापिस से इंटरनेट बैंकिंग से करना है जैसे करना है, सबमिट करो। फिर आईडी पासवर्ड डालो, फिर वापिस से 2,850 का पेमेंट कर दो, फिर इसका पेमेंट कर दो। ये तीनों पेमेंट आपको कर देने हैं। क्लियर? देखिए लास्ट डेट पेमेंट करने की है 7 तारीख, 7 फरवरी। अगर 7 फरवरी तक आप पेमेंट नहीं करते हो तो क्या होगा? अगर आपने मान लो 8 फरवरी को भरा तो 18% ब्याज लगता है पूरे साल का, 18% इंटरेस्ट लगता है पर एनम फॉर होल ईयर। ओके, मतलब अगर आप एक दिन लेट करोगे ना तो पूरे महीने का ब्याज लगेगा, यानी 1.5% ब्याज लगेगा, 18 डिवाइड बाय 12। वो इंटरेस्ट के लिए मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है।